पराग कोठारी ने सबके सामने अनुपमा से मांगी माफी, देखकर उड़ गए राही के होश। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के सेट पर ऐसा तूफान आया है कि सबके होश उड़ गए हैं। जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वो आज घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पराग कोठारी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पराग कोठारी को अनुपमा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ा? और क्या ये माफी सिर्फ एक दिखावा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस धमाकेदार वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा के उस महा ट्विस्ट की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पराग कोठारी, जो हमेशा अपनी अकड़ में रहता था, आज सबके सामने अनुपमा से घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है। ये नजारा देखकर तो हर कोई दंग रह गया है। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरियल में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पराग कोठारी की हालत बेहद खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और उसे संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हमारी अनुपमा, जिसका दिल सोने का है, उसे इस बुरी हालत में देखती है और उसे सहारा देती है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। उस वक्त जब अनुपमा पराग को सहारा दे रही होती है, पराग का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अनुपमा से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज मैं अपनी बेटी के सामने आंख मिलाने लायक भी नहीं हूँ, और मैं उसे आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं हूँ। ये शब्द कहते हुए पराग की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहानी आगे इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनुपमा पराग कोठारी को अंदर लेकर जाती है, तो प्रार्थना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, आप मेरी शादी में आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। प्रार्थना की खुशी देखकर पराग का दिल और भी भारी हो जाता है। और फिर होता है वो सीन जिसका सबको इंतजार था। अचानक पराग सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अनुपमा से माफी मांगने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन पराग किसी की नहीं सुनता। इस पूरे ड्रामे को देखकर राही के दिल में भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि शायद उसने भी अनुपमा से बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सोचने लगती है कि अगर आगे चलकर उसे अपनी माँ से माफी मांगनी पड़ी तो वो कैसे मांगेगी। इसी वजह से राही अनुपमा से बदतमीजी करना छोड़ देती है, और धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आगे चलकर आप देखेंगे कि पराग कोठारी सबके सामने ये ऐलान करता है, आज से हमारे घर में कोई भी अनुपमा जी का अपमान नहीं करेगा। ये सुनकर ख्याति और मोटिवा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि पराग अनुपमा के लिए इतना बदल सकता है। जब ये बात ख्याति और मोटिवा को पता चलती है कि पराग ने सबके सामने अनुपमा से माफी मांगी है, तो ख्याति गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो पराग पर बरस पड़ती है और कहती है, आप मेरे बेटे के कातिल को इस तरह कैसे माफ कर सकते हैं? ख्याति का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या पराग सच में बदल गया है? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पराग कोठारी सचमुच अनुपमा का साथ देगा, या फिर ख्याति और मोटिवा मिलकर फिर से कोई नई और खतरनाक साजिश रचेंगे। आने वाले ट्रैक में अनुपमा की जिंदगी में एक नया तूफान और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पराग कोठारी का ये पश्चाताप असली है, या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? क्या अनुपमा को पराग पर भरोसा करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही अपनी गलती मानकर अनुपमा से माफी मांगेगी? आपके जो भी विचार हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनुपमा सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी और मजेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पराग कोठारी के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की वजह क्या हो सकती है। एक तरफ तो वो अपनी बेटी की शादी में शामिल होकर खुश है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अनुपमा की बात मान ली होती तो आज हालात कुछ और होते। पराग का किरदार हमेशा से ही एक मजबूत और स्वाभिमानी व्यक्ति का रहा है। उसने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन आज वो अनुपमा के सामने कमजोर पड़ गया है।
इसका मतलब साफ है कि अनुपमा की अच्छाई और उसके निस्वार्थ स्वभाव ने पराग के पत्थर दिल को भी पिघला दिया है। लेकिन दोस्तों, सीरियल की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता। हो सकता है कि पराग का ये बदला हुआ रूप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। शायद वो अनुपमा का भरोसा जीतकर उसे कोई बड़ा धोखा देना चाहता हो। ख्याति और मोटिवा जैसे किरदार जब तक कहानी में है, तब तक हम किसी भी चीज पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राही की। राही का किरदार भी काफी दिलचस्प है। वो अपनी माँ से प्यार तो करती है, लेकिन वो हमेशा गलत लोगों के प्रभाव में आ जाती है। पराग को अपने घुटनों पर देखकर उसे पहली बार यह एहसास हुआ है कि शायद उसकी माँ सही थी। अब देखना यह है कि क्या वो इस एहसास को अपनी जिंदगी में उतारेगी या फिर से पुरानी गलतियों को दोहराएगी। आने वाले एपिसोड्स में हमें अनुपमा और राही के बीच के रिश्ते में भी एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये घटना उन दोनों को करीब ले आए, और अगर ऐसा होता है तो ये अनुपमा की सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स के लिए, क्योंकि कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। एक तरफ जहां पराग का बदला हुआ रूप सबको हैरान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ख्याति और मोटिवा की नई चालें अनुपमा के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्या अनुपमा इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या वो अपने परिवार को एक साथ रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी अनुपमा की कहानी को लेकर कोई थ्योरी या कोई सवाल है, तो बेझिझक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपके साथ इस पर चर्चा करके बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ, जिसमें हम अनुपमा की कहानी के और भी अनसुने पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुपमा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें तनाव और भारी काम से बचना होगा, लेकिन अनुपमा जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ख्याति की हरकतों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर और चुप रहने वाली अनुपमा नहीं थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी, और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। राही दिन रात माँ का ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती और सबसे जरूरी, उन्हें मानसिक सहारा देती। अनुपमा ने कई बार कहा, बेटा तू प्रैक्टिस पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। लेकिन राही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मम्मी आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप मुस्कुराती हैं तभी मैं नाच पाती हूँ। इधर प्रेम और पुलिस की मेहनत रंग लाने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ख्याति की ही थी। हालांकि ख्याति ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। ख्याति ने खुद को निर्दोष साबित करने की हर कोशिश की, मगर उसकी आंखों की घबराहट और पुलिस के हाथ लगते नए सबूत उसकी चालों को बेनकाब करने लगे। इसी बीच डांस प्रतियोगिता का दिन भी नजदीक आ गया। शहर भर की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी। अनुपमा चाहकर भी मंच पर नहीं उतर सकती थी, लेकिन उसने राही को तैयार किया। उसने कहा, राही, यह सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं है, यह हमारे सपनों की लड़ाई है। तू जीत कर दिखा दे कि मेहनत और सच्चाई हमेशा किसी भी साजिश पर भारी पड़ती है। राही ने माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और आंखों में दृढ़ निश्चय भरकर बोली, मम्मी ये जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, हमारी होगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर रौनक थी, दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ख्याति भी वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे यकीन था कि अनुपमा और राही का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जब राही ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा तो उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मानो उसकी माँ के लिए एक संदेश था, आप अकेली नहीं हैं। अनुपमा बैकस्टेज से रोते हुए अपनी बेटी को निहार रही थी। उसके लिए ये जीत या हार से कहीं बड़ा पल था। यह उसकी परवरिश की, उसके रिश्ते की और उसके सपनों की जीत थी। प्रेम लगातार पुलिस के साथ ख्याति पर नजर रख रहा था। तभी अचानक प्रतियोगिता के बीच खबर आई कि पुलिस ने ख्याति को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों में हलचल मच गई। सबको पता चल चुका था कि अनुपमा के एक्सीडेंट के पीछे वही थी। लोग फुसफुसाने लगे,
जिसने दूसरे को गिराने की कोशिश की वही खुद गिर गई। फाइनल राउंड में जब नतीजे घोषित हुए तो राही और उसकी टीम विजेता घोषित हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी बेटी की जीत पर झूम उठी। राही दौड़कर माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी, ये जीत आपकी है, मैंने सिर्फ आपके सपने पूरे किए हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां दी हो, लेकिन जब बेटी साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनुपमा और राही साथ हैं, और जब माँ बेटी की जोड़ी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की पहचान कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही, जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी, आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। लेकिन प्रेम और पुलिस की सक्रियता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। रात के सन्नाटे में अस्पताल के कमरे में राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसने उनकी हथेली थाम ली और मन ही मन वचन दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी हर लड़ाई में ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आंसू दोनों थे। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर राही को देखा। राही की आंखों में उसके लिए घुला हुआ स्नेह और चिंता देखकर अनुपमा भावुक हो उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, राही, तुम यहाँ हो? राही ने कांपते हुए सिर झुका लिया और अपराध बोध से भरकर माँ से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बोली, मम्मी, मैंने बहुत गलती की, आपको गलत समझा, आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ कसकर थाम लिया।
इधर ख्याति बुरी तरह परेशान हो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए जाएंगे। हर दरवाजे पर उसे शक होने लगा, हर कदम पर उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन प्रेम और पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। अब कहानी का रुख बदल चुका था। अनुपमा को नया संबल मिल चुका था, अपनी बेटी का साथ। राही ने ठान लिया कि न केवल अपनी माँ को फिर से खड़ा करेगी बल्कि डांस प्रतियोगिता में भी पूरी शिद्दत से उतरेगी। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करना और ख्याति को उसके कर्मों की सजा दिलाना था। प्रेम हर कदम पर राही का साथ देता रहा। वह पुलिस के साथ मिलकर ख्याति के खिलाफ सबूत जुटा रहा था और हर एक सच को सामने लाने में जुटा था। धीरे धीरे ख्याति की करतूतों की परतें खुलने लगी। आने वाले दिनों में मंच पर और अदालत में दोनों मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ अनुपमा और राही का अटूट रिश्ता और सच्चाई की ताकत होगी तो दूसरी तरफ ख्याति की साजिशें और चालें। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी, उसकी बेटी उसके साथ थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर रौनक थी, दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ख्याति भी वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे यकीन था कि अनुपमा और राही का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जब राही ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा तो उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मानो उसकी माँ के लिए एक संदेश था। आप अकेली नहीं हैं। अनुपमा बैकस्टेज से रोते हुए अपनी बेटी को निहार रही थी। उसके लिए ये जीत या हार से कहीं बड़ा पल था। यह उसकी परवरिश की, उसके रिश्ते की और उसके सपनों की जीत थी। प्रेम लगातार पुलिस के साथ ख्याति पर नजर रख रहा था। तभी अचानक प्रतियोगिता के बीच खबर आई कि पुलिस ने ख्याति को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों में हलचल मच गई। सबको पता चल चुका था कि अनुपमा के एक्सीडेंट के पीछे वही थी। लोग फुसफुसाने लगे, जिसने दूसरे को गिराने की कोशिश की वही खुद गिर गई। फाइनल राउंड में जब नतीजे घोषित हुए तो राही और उसकी टीम विजेता घोषित हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी बेटी की जीत पर झूम उठी। राही दौड़कर माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी, ये जीत आपकी है, मैंने सिर्फ आपके सपने पूरे किए हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां दी हो, लेकिन जब बेटी साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनुपमा और राही साथ हैं। और जब माँ बेटी की जोड़ी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की पहचान कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही, जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी।
नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी, आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर उधर भागने लगी।